Example number 2.15. Let us consider an equation half mv square is equal to mgh. So example 2.15 में एक इक्वेशन गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. क्वेश्चन में वेरिएबल्स का मीनिंग बताया गया है कि जो m है दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड. नाउ चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. अगर LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. तो हम क्या लिखते हैं, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, और डायमेंशनल एनालिसिस में नंबर्स को हम इग्नोर करते हैं. नाउ एम वी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-1 उसका स्क्वायर, सो इट इज ML2T-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी यूज फॉर राइट हैंड साइड दैट इज mgh, फॉर मास इट इज m, फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज LT-2, और हाइट के लिए आप क्या लेते हैं L. सो रिजल्ट विल बी ML. 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है. जब बेस सेम होता है तो पावर्स को आप ऐड करते हैं, सो इट इज ML2T-2. नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला विद राइट हैंड साइड. नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, सो वी कैन से द फॉर्मूला और द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. हम यहां पर सिर्फ डायमेंशनल नेचर देख सकते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, हम नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन मान लीजिए. लेकिन यहां पर यही है कि हम यहां पर नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्वांटिटीज का जो नेचर है उसको कंपेयर कर सकते हैं. तो इससे ये पता चला कि ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है. वैसे भी कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला ML2T-2 ही होता है. तो आप ये बोल सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2.16. अब 2.16 करेंगे. एग्जांपल नंबर 2.16. द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है. 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ SI यूनिट ऑफ एनर्जी. दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of the dimensional arguments? तो आपको यहाँ पर ABCDE तक कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, कुछ इक्वेशंस दी हैं, उनको चेक करना है उनमें कौन से डायमेंशनली करेक्ट हैं और कौन से डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. सो जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखिए ये क्या लिखा है, K इज इक्वल टू M स्क्वायर V क्यूब. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड कि यहाँ पर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिया है. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने 2.15 में डराइव किया. सो ML2T-2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना. अब इसके बाद राइट हैंड साइड देखिए, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड है M स्क्वायर V क्यूब. सो M2 V क्या होता है, LT-1 उसका क्यूब. नाउ इट इज M2L3T-3. सो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो इसको हम रूल आउट कर सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. अब बी पार्ट देखिए, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमने अभी चेक किया था. काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड ML2T-2, और राइट हैंड साइड में आप डिराइव कर सकते हो सेम वैसे जैसे 2.15 में किया है, MLT-1 का स्क्वायर, सो इट इज ML2T-2.
देख रहे हो, तो यहाँ पर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये आपका करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। क्लियर? तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट K इज इक्वल टू MA, सी पार्ट में है K इज इक्वल टू MA, काइनेटिक एनर्जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैसे इक्वल नहीं होगा, रीजन मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है, तो फोर्स एनर्जी के इक्वल हो ही नहीं सकता है। बट फिर भी डायमेंशनली अगर लिखना है तो देखिए ml2 t-2, और ये है आपका मास m, एक्सेलरेशन होता है LT-2, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी हम रूल आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ डी पार्ट, अब डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में देखो क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/16 mv² के इक्वल है, 3/16 mv² है। तो यहाँ पर अगर डायमेंशनली चेक करें तो काइनेटिक एनर्जी का है ml2 t-2 और mv² का यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड का mv², तो ये आएगा ml2 t-2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये ध्यान रखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/16, ये हमें पता है ये गलत है। रीज़न, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, जो 9th क्लास में भी आपने की होगी, दैट इज हाफ mv², यहाँ पर 1/2 आता है। बट डायमेंशनल एनालिसिस से हम नंबर्स की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनका डायमेंशनल नेचर ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले डायमेंशनली, ये वाला इक्वेशन जो है डी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब लास्ट हमारा है ई पार्ट, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो ई पार्ट इज K इक्वल टू हाफ mv² प्लस MA। लेफ्ट हैंड साइड इज काइनेटिक एनर्जी, so it is ml2 t-2, and your right hand side is kinetic energy, that is ml2 t-2 and plus ma m lt-2। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि आप सेम डायमेंशंस को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर देखें तो ये टर्म की डायमेंशनल फार्मूला और ये वाले टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट है। तो जब दो क्वांटिटीज़ का या दो टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट हो तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब यू कैन नॉट ऐड दीज टू वैल्यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible according to principle of homogeneity, है ना? होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ई है इसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं, ये फार्मूला भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो ये हमने फाइंड किया एग्जाम्पल नंबर 2.15 और 2.16। फिजिक्स लव चैनल पे हम NCERT सॉल्यूशन अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर NCERT सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और साथ में जो आपको डाउट्स हैं, जिन टॉपिक्स में डाउट है, जो आपको टफ लगता है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं 742828। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। ठीक है? सो सब्सक्राइब करें चैनल अगर आप पहली बार आए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।